एक्सपेक्टेड। इसमें देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है ही टॉट इंग्लिश, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं मैंने आपसे बताया था आपको पिछली बार, क्वेश्चन मार्क वाले। तो क्वेश्चन मार्क वाले तो होते हैं, लेकिन अभी जब हमें बनाना है सेंटेंस तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें वर्ब कौन सी है। तो बताइए इस पूरे सेंटेंस वर्ब क्या है, टॉट। इसमें वर्ब है टॉट, ठीक है। टॉट है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अभी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड। थर्ड अगर बोलेंगे हम इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका आंसर है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो हम लोग सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेके आएंगे, डेट। क्या लाएंगे, डेट। तो स्टार्टिंग होगी डेट से, डेट। डेट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट। और जिस टाइम में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। उस दिन आपको बताया था, अभी मैंने लास्ट टाइम क्लास 50 में बोला था डू, डस, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम पे। तो क्या हो जाएगा, डिड ही, बताइए फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टीच। और इंग्लिश, अब सुनो इसको बोलने का तरीका। अफर्मेटिव है तो ही टॉट इंग्लिश, डिड ही टॉट इंग्लिश। जब आपसे क्वेश्चन करते हो तो एक्सप्रेशन आपके चेंज हो जाते हैं और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आया समझ में, पहले आप सारे समझ लीजिए इकट्ठे फिर उतार लेना। सेकंड है पैसिव वॉइस बनानी है। लिखा है शी वाज ड्राइंग अ पिक्चर। अब आपको 4-5 बातें मैंने आपको बार-बार बताती हूँ, समझाती हूँ। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस है ना। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, देखो सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, मतलब आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर तीसरा क्या है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें देखा जाता है नंबर की सिंगुलर है कि प्लूरल, ठीक है। जैसा अभी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, शी। अब इसे पूरे में वर्ब कौन है, वाज ड्राइंग, मतलब दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है पिक्चर। जब हम इसका आंसर बनाएंगे, अब आंसर थोड़ा सा इधर बना रही हूं, अब सुन लो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ पिक्चर, ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है। चलो सबसे पहले वर्ब की बात आते हैं। जब दो वर्ब दी है तो हमारा जो ध्यान है वो सबसे पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। अगर यहाँ पे वाज या वर लिखा है तो आंसर में भी या तो वाज आएगा या वर आएगा, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ध्यान रखना अगर मेन वर्ब आईएनजी की हो तो बेटा थर्ड फॉर्म के पहले आता है बीइंग, ठीक है। तो देखो आंसर कैसे बनेगा, अ पिक्चर, इधर ध्यान दो, अ पिक्चर। अभी आपको सिर्फ समझना है, पिक्चर है सिंगुलर, वाज लिखा है इसलिए वाज नहीं लिख रहे, ये सिंगुलर है इसलिए वाज लिख रहे, तो ये पिक्चर वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब, है ना। लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लिखा है इसलिए आएगा बीइंग ड्रॉन, है ना। वाज बीइंग ड्रॉन, स्पेलिंग DRAWN, ठीक है। और इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या लिखा है, शी, तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, ठीक है। सबको समझ में आया, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लिखा है, यहाँ वाज है इसलिए वाज नहीं लिखा है। अगर किसी मेन वर्ब में आईएनजी होता है तो थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लगता है जब भी आईएनजी होगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म के बाद फिर आता है प्रीपोजिशन बाय, और बाय के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर नाम हो तो फिर नाम ही आएगा, ठीक है। थर्ड है ये वाला, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। लिखा है माय ब्रदर लिव्स इन इंदौर, इसका बनाना है नेगेटिव। अब सुनो बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट, और नॉट के पहले क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो सुनिए, सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में वर्ब कौन सी वर्ब है, लिव्स। एक ही वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो कहां से लेके आओगे। तो ध्यान रखो कि जो भी मेन वर्ब है उसी से पता पड़ता है कि कौन सी वर्ब लगेगी। तो लीव हो तो डू लगता है, और लीव्स होता लगता है डज। और नेगेटिव बनाना है तो लगेगा डज नॉट। और एक बात बताई थी मैंने आपको कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब प्योर फॉर्म आती है। तो कितना सिंपल हो गया हमारा आंसर। देखो
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। तो माय ब्रदर, ये माय ब्रदर, ठीक है। अब ल्यूज लिखा है तो डज नॉट, और ल्यूज तो क्या हो जाएगा, लीव, क्योंकि डज है ना, तो आ जाएगा लीव। और इन इंडोर और फुल स्टॉप। सबको समझ में आया? किसी को कोई कुछ पूछना है? तो प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। चलिए उतार लीजिए सारे।